अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट भी बहुत अलग अलग तरीके से बनती है। फर्स्ट होती है रूटीन रिपोर्ट, सेकंड होती है स्पेशल रिपोर्ट, थर्ड होती है फॉर्मल रिपोर्ट, और फोर्थ होती है इनफॉर्मल रिपोर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं रूटीन रिपोर्ट की। रूटीन रिपोर्ट का मतलब रेगुलर रिपोर्ट, जो एक पर्टिकुलर पीरियड में आपको वो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, पीरियोडिकली आपको वो प्रिपेयर करनी होती है, और उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप यू आर कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेटस। जैसे सपोज मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, वो 2 साल का प्रोजेक्ट है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे हर दिन और हर वीकली मुझे उसकी एक रिपोर्ट बना के देनी होती है अपने इमीडिएट बॉस को, कि मेरा प्रोजेक्ट का क्या प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है, तो वो जब आपको अपने काम का स्टेटस अपने बॉस को बताना होता है, तो आप क्या करते हो, एक रूटीन रिपोर्ट बनाते हो कि ये वर्क मैंने करा, ये अलॉटेड वर्क था, इतना काम मैंने किया, इतना पेंडिंग है, और इतना काम मैं आने वाले इतने समय में कर लूंगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी अब रूटीन रिपोर्ट में भी बहुत ऑप्शंस हैं। पहला होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, है ना, तो आपको बताना है कि आप इस वीक आपने कितना काम किया है, नेक्स्ट वीक आप क्या काम करोगे। वो सब आता है आपके प्रोग्रेस, यानी आपका जो भी करंट स्टेटस है, वो आप स्टेटस ऑफ द वर्क वो आप डिफाइन करते हो प्रोग्रेस रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इंस्पेक्शन रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट करने गए हैं, ठीक है, और आपने वो इंटरनल ऑडिट करके आपने उसकी ऑडिट रिपोर्ट आपने इंटरनल ऑडिटर को या आपने कोई पर्टिकुलर आपने क्या करा है, इंटरनल ऑडिट करी और उसकी एक रिपोर्ट बनाई है इंटरनल ऑडिट। और अगर आप एज ए इंटरनल ऑडिटर अगर वो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, तो वो होता है इंस्पेक्शन। जैसे फैक्ट्री के इंस्पेक्शन पे और सेफ्टी ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि आपकी फैक्ट्री कितना ज्यादा सेफ्टी दे रही है एम्प्लॉयज को। उसको पूरा ऑब्जर्व करने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, सेफ्टी रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देते हैं टू द गवर्नमेंट और जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि अगर आप कंपनी में एज ए एचआर आप काम कर रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम अपने इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज करना होता है कि हमने जो उन्हें टारगेट दिया और उनका जो करंट परफॉर्मेंस है वो इक्वल है, कम है या ज्यादा है। तो वो अप्रेजल उसका जो यानी हर इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना होता है कि आपको एक असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर आप सुपरवाइजर और आपको अपने सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है, तो आप क्या करोगे, उनका असेसमेंट रिपोर्ट आप सबमिट करोगे। उस रिपोर्ट में आप ये फीडबैक दोगे कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड आते हैं। सेकंड जो हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, रूटीन रिपोर्ट हमारा हो गया। अब सॉरी, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद में एक होती है पीरियोडिकल रिपोर्ट। पीरियोडिकल रिपोर्ट मतलब कि इसमें ये रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट एचओडी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं, और वो रेगुलर इंटरवल पे ये प्रिपेयर करते हैं। और इस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट ने क्या क्या काम किया है इस साल या इस महीने या इस वीक, हमने क्या क्या काम किया है। ठीक है, क्या क्या हमारे 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 एफर्ट्स थे टूवर्ड्स द कंपनी। वो सारी रिपोर्ट एचओडी प्रिपेयर करता है, वो आता है आपका पीरियोडिकल रिपोर्ट के अंदर। तो यानी हमने क्या पढ़ा, रूटीन रिपोर्ट में अगर आप अपने काम का कोई प्रोग्रेस बता रहे हो, या आप किसी पर्टिकुलर काम का इंस्पेक्शन कर रहे हो और उसकी रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हो। तीसरा, अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके असेसमेंट रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हो, या एज ए एचओडी आपके डिपार्टमेंट ने इस साल कितना क्या काम किया, क्या अचीवमेंट किया, उसकी रिपोर्ट अगर आप बना के सबमिट करते हो रेगुलर इंटरवल पे, तो वो होता है पीरियोडिकल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आता है किसके अंदर, ये सब आता है रूटीन रिपोर्ट में। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड टाइप ऑफ रिपोर्ट है, वो है आपकी स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट जो होती है ना, ये रिपोर्ट कब प्रिपेयर किया जाती है, जब कोई स्पेशल सिचुएशन होती है या कोई स्पेशल प्रॉब्लम अराइज हुई है। जैसे कोविड-19 है, ठीक है, अब कोविड-19 एक स्पेशल प्रॉब्लम थी। अब इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई रिपोर्ट बनाते हो, तो वो किस कैटेगरी में आता है, स्पेशल रिपोर्ट में आता है। ये रिपोर्ट या तो कोई इंडिविजुअल बना सकता है, या फिर कोई कमिटी बना सकती है। ठीक है, वो क्या करेंगी, कमिटी और वो इंडिविजुअल,
ये वो लोग होंगे जिनको उस पर्टिकुलर एरिया और फील्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है और नॉलेज होता है। वो क्या करते हैं, बेसिकली वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्टडी करते हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स रिप्रेजेंट करते हैं और अपना रिकमेंडेशन देते हैं। वो आता है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। अगर सपोज मुझे एक कमिटी का एक मेंबर बना दिया और बोला गया कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक स्पेशल रिपोर्ट बनानी है, तो मैं तभी उस कमेटी का मेंबर होंगी या मैं तब वो रिपोर्ट अच्छी बना पाऊंगी जब मेरे पास उसका नॉलेज होगा, जब मेरे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो ये आता है आपका स्पेशल रिपोर्ट पे। चलिए उसको और कंटिन्यू करते हैं कि स्पेशल रिपोर्ट में और क्या क्या है। अब देखिए, स्पेशल रिपोर्ट्स भी अलग अलग तरीके की होती है। फर्स्ट होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज FIR। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट कब बनती है, जब कहीं पे अचानक से कोई सडन एक्सीडेंट हो गया, जैसे फायर एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, चोरी हो गई आपके बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप एज ए पर्सन एक चार्जशीट आप प्रिपेयर करोगे और वो सबमिट करोगे आप हायर अथॉरिटी को, तो वो होता है आपका FIR। ठीक है, सेकंड होता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के ऊपर कोई केस लगा है, ठीक है, और उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई इंस्पेक्शन टीम आई है, और वो अगर इंस्पेक्शन टीम वो ये देख रही है कि जो एलिगेशंस आपकी कंपनी पे लगे हैं वो सही है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग वो जो रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट जो भी इमीडिएट अथॉरिटी को सबमिट करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। और ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तब बनती है जब आप ऑलरेडी इंक्वायरी कर चुके हो, और इंक्वायरी करने के बाद आप एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पर, एक कंक्लूजन पर आए हो, जिस कंक्लूजन में आपने बताया है कि ये प्रॉब्लम होने का, ये सिचुएशन अराइज होने का ये कारण है, और इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है फिजिबिलिटी और सर्वे रिपोर्ट। बहुत अच्छी बात है, अगर सपोज आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, तो आप एक सर्वे करोगे, उन लोगों से उनकी ओपिनियन लोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, एक सर्वे रिपोर्ट आप, जैसे कस्टमर्स का यही होता है। अगर आप ये देखना चाहते हो, आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, और आप देखना चाहते हो कि कस्टमर्स की क्या नीड है, या कस्टमर्स क्या इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, एक सर्वे कंडक्ट करोगे, उनसे आप फीडबैक लोगे, और फिर फाइनली आप अपनी सर्वे रिपोर्ट बताओगे कि इतने परसेंट लोगों में से इतनों ने ये बोला है, इतनों ने ये बोला है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है ना, बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट होती है। ठीक है, और ये कब होती है कि जब आप सर्वे कर चुके हो, ठीक है, और आपने सर्वे कर लिया है, और फाइनली अब आप उस सर्वे को कंक्लूड कर रहे हो और अपना अपना रिजल्ट एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं, जैसे DST हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ICSSR हो गया, तो ये सारे ऐसे अथॉरिटीज हैं जो स्पेशली फंड देती हैं, और आपको फंड देती है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद उसका जो भी आउटपुट है उसको एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में हमें सबमिट करें, वो होता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की जो रिपोर्ट है वो होती है फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट का मतलब formal report, it is a formal report always prepared in a prescribed manner. Formal report मतलब वो रिपोर्ट जिसका ऑलरेडी फॉर्मेट प्री डिफाइन होता है, आपको वो रिपोर्ट बनानी है। आप उस रिपोर्ट को क्या करोगे, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसे आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो रिपोर्ट जो है वो एक पर्सन से दूसरे चैनल, और वन पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ मूव करती है। ठीक है, जो रिपोर्ट है ये जनरली सबमिट की जाती है बाय द ऑफिशियल्स, बाय द कमिटी, बाय द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द कमिटी। ठीक है, और अब ये जो बॉडी, जैसे इसके ये भी दो तरह की होती है फॉर्मल रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मतलब लीगल रिपोर्ट। लीगल मतलब अगर आपने कोई ऑडिट किया है किसी पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर यूनिट का, तो वो ऑडिटर रिपोर्ट हो गया। आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट करी है, इंस्पेक्शन किया है, उसके लिए आपने जैसे अगर मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल दूं तो जैसे CBI है ना, वो क्या करती है, CBI जो है, या फिर आपका जो सेल टैक्स वाले हैं, तो वो रेड करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके, ठीक है, उनकी पूरी एक टीम होती है, वो रेड करते हैं, वो ये देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा क्या सिस्टम चल रहा है, और उसके रिगार्डिंग जो भी वो रिपोर्ट बनाते हैं वो आता है स्टैट्यूटरी के अंदर। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब जो लीगल नहीं है,
जो किसी पर्टिकुलर लॉ और प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रही है, उसके लिए किसी पर्टिकुलर प्रोविजन की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आप दिस पर्टिकुलर नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो प्रिपेयर्ड है वो इसलिए प्रिपेयर की जाती है क्योंकि वो टॉप मैनेजर को रिपोर्ट करती है कि हमें अपने बिजनेस को कैसे कंट्रोल करना। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी रिपोर्ट बन रही है वो अंडर अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक लॉ बन रही है। ठीक है, तो जैसे अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, आप एज ए मीडिएटर कर रहे हैं काम, तो आपको उन दोनों पार्टीज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, तो आप एक रिपोर्ट बनाओगे और बताओगे कि आपने, और वो रिपोर्ट आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करोगे, तो ये होती है आपकी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। लेकिन अगर आपने कोई रिपोर्ट बनाई है और वो रिपोर्ट आपके टॉप मैनेजर को हेल्प करती है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो होता है नॉन स्टैट्यूटरी। चलिए, अब लास्ट जो होती है वो होती है इनफॉर्मल रिपोर्ट। इनफॉर्मल रिपोर्ट जैसा कि नाम बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं इस रिपोर्ट को बनाने, कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, बस ये जनरली एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अगर आपने कोई इनफॉर्मल सी एक रिपोर्ट बना दी है, और ये हमेशा दो लोगों के बीच के कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी इनफॉर्मल, जिसमें आप कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो और आप इस तरीके के रिपोर्ट्स बनाते हो सो दैट टू पर्सन्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, अब बात वही आती है कि मैम हमने टाइप्स पढ़ लिए, लेकिन हाउ टू फॉर्म अ रिपोर्ट, प्रॉब्लम आता है कि मैम किस तरीके से हम रिपोर्ट ड्राफ्ट कर सकते हैं, और यही हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट। ठीक है।